गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स, आपका प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फोर्स के बारे में बता रहा था। फोर्स की डेफिनेशन से बताई मैंने, फोर्स के टाइप्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा मैं फोर्स के आपको मैं यूनिट भी बता चुका हूँ। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स की जो यूनिट होती है ना, न्यूटन होती है। ठीक है, आज हम नए टॉपिक के साथ पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 189 निकालिएगा आप लोग। पेज नंबर 189 निकालेगा और 189 में मैं आपको टॉपिक नंबर 11.8 मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन्स बल की दिशा और परिमाण के बारे में बताऊंगा। तो आइए टॉपिक चालू करते हैं हम लोग। ए फोर्स कैन बी लार्ज और स्मॉल। कोई फोर्स कम होता है, कोई फोर्स ज़्यादा होता है। जानते हैं ना, फोर्स ज़्यादा भी लगाते हैं और कम भी लगाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंट हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इज फोर्स। आखिरकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना, हमने ज़्यादा लगाया है या कम लगाए, ये उसके मैग्नीट्यूड परिमाण पर निर्भर करता है। चलो, परिमाण वर्ड आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। हम बाज़ार से 5 किलो सब्जी लेके आए, तो 5 kg सब्जी लेके आए, कोई भी आलू लेके आए, समझिएगा आप एग्जाम्पल। ये जो 5 है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण। और जो केजी है ना, ये इसका यूनिट है, इकाई है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो उसके मैग्नीट्यूड पर निर्भर है। आप 10 kg सब्जी लेके आते, ज़्यादा है ना, क्लियर, ज़्यादा, ये 10 ज़्यादा होता है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसका। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, अर्थात बल की मात्रा को ही हम मैग्नीट्यूड, परिमाण कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जनरली शोन बाय ए स्ट्रेट लाइन। सामान्यतः मैग्नीट्यूड को स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इट मीन्स द ग्रेटर द length of line, the more its magnitude. The direction of force shown by placing an arrow head over the pointing of the direction in which force acting as shown in figure 11.20 A, B and C. आपको एक नीचे आपको कुछ दिया गया है डायग्राम, उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या समझ रहे हो? इसमें लिखा हुआ है 400 न्यूटन एक्टिंग फोर्स टुवार्ड्स ईस्ट। कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मैं इसको बोर्ड पे बनाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है 0 न्यूटन, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ये लिखे हुए हैं। तो फोर्स इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, यानी हम लिखेंगे 40 न्यूटन इंक्रीजिंग टुवार्ड ईस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है ये। अगला डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? 0, 200, आप सो देख सकते हैं आप लोग टेबल में। 0, 200, 400 और ये आपका 600 है न्यूटन। यानी इधर की तरफ फोर्स बढ़ रहा है, यानी टुवार्ड्स फोर्स इंक्रीजिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको कुछ ग्राफ वगैरह ग्राफिकल रूप से समझाने की कोशिश किया गया है। तो क्या बात समझे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, परिमाण किस पर निर्भर करता है? उसके वैल्यू पर। समझ गए? एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, समझिएगा। जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया और किसी पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है मैग्नीट्यूड? 10 न्यूटन वाले का। एक ए ऑब्जेक्ट है, उसने 5 न्यूटन फोर्स लगाया। एक बी ऑब्जेक्ट है, उसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। तो बी ऑब्जेक्ट है ना, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसका परिमाण ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसने ज़्यादा फोर्स लगाया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ए ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा ना, वो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, किस पर डिपेंड करता है? उसके मैग्नीट्यूड पर। ओके, समझे हमारी बात? ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इससे आगे की चीज़ों को बताऊंगा कि एडिशन ऑफ फोर्स क्या होता है, और भी फोर्स की कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐड करना सीखेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे फोर्स को, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।